हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट। आपने सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग जगह पे देखा होगा। बेसिकली एनपीओ की अकाउंटिंग, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग के अंदर हमें सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना पड़ता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बट कुछ कुछ बच्चों को मैं देखता हूं बहुत उसमें कंफ्यूजन होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं। तो आज सबके सब डाउट्स यहां पर क्लियर आपके होने वाले हैं। हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में इसको हम समझेंगे, कहां कहां पर कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होता है और कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है बाय स्टेटमेंट मेथड एज वेल एज बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है भाई? अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है, जो एक एनपीओ को, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जो उसके लिए सर्विसेज रेंडर करते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको हम चंदा बोलते हैं, कि जो चंदा इकट्ठा होता है अपने मेंबर से इन कंसिडरेशन ऑफ गिविंग देम सर्विसेज। तो आओ जी, छोटा छोटा सा इसको हम लिखेंगे नोट्स फॉर्म में, और उसके बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग में आपको कभी भी लाइफ टाइम कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो भाई सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज एन अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट होता है विच इज रिसीव्ड, जो मिलता है, किसको मिलता है? जो मिलता है एक एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। जो हम सर्विसेज रेंडर करते हैं अपने मेंबर्स को, उसके कंसीडरेशन में जो मिलता है एनपीओ को, दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। ऑल राइट सर, सब्सक्रिप्शन हमें हमें अकाउंट्स के अंदर कहां कहां पर दिखाया जा सकता है? मतलब हमें अगर क्वेश्चन की फॉर्म में है तो वो जनरली कहां कहां पर होता है? देखो जी, सबसे पहले मैं बात करता हूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो एनपीओ का एक बहुत ही ज्यादा मेजर अकाउंट होता है, उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन जनरली 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 कहां पर दिखेगा? सर वो हमें यहां पर दिखेगा ऑलवेज एट अवर रिसीट साइड, बिकॉज ये हमको मिल रहा है, दिस इज नॉट पेबल बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये यहां पर पेमेंट बेसिस पे आपको नहीं देखना, ये आपको यहां पर रिसीवेबल है। ओके जी, यस सर। तो आओ जी देखते हैं ये आपको कैसे यहां पर शो हो सकता है। सो दिस विल बी योर रिसीट साइड एंड अमाउंट साइड, और यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला, जिस भी ईयर का मिला, बिकॉज यू नो व्हाट इज द रूल ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पर किसी भी साल के लिए आपको पैसा अगर मिलता है, बट मिलना करंट ईयर में चाहिए, उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का हो सकता है, वो सब्सक्रिप्शन आपके करंट ईयर का हो सकता है। सो पी वाई मीन्स प्रीवियस ईयर, सी वाई मीन्स करंट ईयर, या फ्यूचर के भी किसी ईयर का हो सकता है। नाउ द प्रॉब्लम व्हाट अराइजेज इज दैट हाउ टू फिल्टर दिस टोटल सब्सक्रिप्शन। इस टोटल सब्सक्रिप्शन में से मैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करूं, विच मस्ट बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इसमें तो बहुत सिंपल है, ये करंट ईयर का आप सब्सक्रिप्शन उठा लो और यही हमारे करंट ईयर के लिए रेलेवेंट सब्सक्रिप्शन होगा। बट इसके अलावा भी कुछ सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं जो हमें मिले ही नहीं, और अगर वो हमें नहीं मिले तो ऑब्वियसली वो रिसीट में तो इंक्लूड ही नहीं होंगे, वो तो रिसीट साइड में दिख ही नहीं रहे होंगे। तो हम उसको कैसे ढूंढें, तो वो भी हम आगे देखते हैं। अभी मैं जस्ट आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि ये कहां कहां पर कैसे कैसे अपीयर होता है। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन क्या माना जाएगा? वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर और इनकम? एब्सोल्युटली इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ओनली, बिकॉज this amount is receiving by NPO, this is not expenditure. Fine. So you all know how income and expenditure account is prepared: expenditure, amount, income and amount, and in the income column we will write here by subscription. But how to calculate the subscription amount, this is the question. तो अभी हमने इसका प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहां पर इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ भी हम यहां पर छोड़ने वाले तो नहीं है। आओ जी पहले हम देखते हैं कि अगर हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, हाउ मच अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन स्टेटमेंट फॉर्म, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं भाई, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर हमें क्रेडिट करना है सब्सक्रिप्शन, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर ऐसा क्वेश्चन जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो आने वाला है। तो स्टे विद द वीडियो टिल द लास्ट। ऑल राइट, तो देखो भाई क्या क्या सब्सक्रिप्शन मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है, बस मैं उसी को यहां पर देखूंगा, आगे पीछे के ईयर मेरे लिए यहां पर रेलेवेंट नहीं है।
सबसे पहले हमें यहां पर दिया होता है जनरली टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बट मैं टोटल का क्या करूं भाई, मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन आएगा जो मेरे करंट ईयर को यहां पर क्या करता है, मेरे करंट ईयर को यहां पर रिलेट करता है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा एंड आप मुझे फटाफट से बताते रहेंगे भाई, अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का हमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, जिसको मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी बोल सकता हूं, क्या वो इस साल से रिलेटेड है? नो सर, वो तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, वो पिछले साल से रिलेटेड है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर या फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारे ईयर का नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम यहां पर डिडक्ट कर देंगे। ओके, और अगर मैं आपसे बात करूं इस साल का कुछ सब्सक्रिप्शन था जो कुछ मेंबर्स ने अभी तक नहीं दिया, वो पेंडिंग है, क्या वो इस साल को रिलेट करता है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, वो इस साल का सब्सक्रिप्शन था, मिले या ना मिले वो रहेगा तो इसी साल का। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, अगर इस साल को कोई चीज रिलेट करती है, फिर वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, इट हैज टू बी टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऐड करेंगे भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ओके, हमारे अपने ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला ईयर एंड होते तक भी, इसको हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो थोड़े से रिच होते हैं और वो एडवांस में सब्सक्रिप्शन देना पसंद करते हैं। तो अगर मुझे किसी ने लास्ट ईयर ये सब्सक्रिप्शन देके बोला कि ये मैं आपको एडवांस में दे रहा हूं, तो क्या वो इस साल को रिलेट करेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, पिछले साल एडवांस में मिला वो सब्सक्रिप्शन हमारे करंट ईयर को रिलेट करता है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं विद द नेम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल में हमें सब्सक्रिप्शन क्या मिला, एडवांस में मिला। और यही अगर मुझे करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिल जाए, लेकिन करंट ईयर के लिए नहीं मिले, वो ये बोल के मेंबर दे कि मैं आपको अगले आने वाले साल के लिए सब्सक्रिप्शन अभी दे रहा हूं, तो क्या वो इस साल को रिलेट करता है? आंसर इज नो, तो उसको हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे विद द नेम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। मिला तो करंट ईयर में, पर किसके लिए, किससे रिलेट कर रहा है, फॉर फ्यूचर ईयर। सो एफ वाई हियर मींस फ्यूचर ईयर, और इसको मैं अपने टोटल सब्सक्रिप्शन में से क्या कर दूंगा, मैं इसको लेस कर दूंगा, और उसके बाद जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन आएगा, यही सब्सक्रिप्शन मेरा सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। ऑलराइट, तो ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट फॉर्म से कि हम एक स्टेटमेंट बना के कैसे सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक अनदर मेथड है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट मेड मेथड, उसमें हम प्रॉपर्ली अकाउंट प्रिपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस साल का हमारा कितना सब्सक्रिप्शन बनता है। तो आओ जी, नाउ वी शैल स्टार्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिलेटेड मेथड। हाउ टू मेक सर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, हमें बहुत डाउट होता है, बस अब नहीं होगा। आओ जी देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। एज यू ऑल नो दैट सब्सक्रिप्शन कैन बी एसेट और इट कैन बी लाइबिलिटी। हाउ सर, अगर तो मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना पेंडिंग रह गया है, अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना पेंडिंग रह गया एज एन एनपीओ, दैट मींस इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर मी। मुझे क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा मेंबर से जिसने अभी मुझे नहीं दिया, जो उनके पार्ट पे आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर मुझे किसी ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दिया है, तो अब वो मेरे ऊपर क्या हो जाएगी, वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि मुझे पैसा पहले मिल गया है और अब मुझे उसको क्या देनी पड़ेगी, मुझे उसको सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो आओ जी देखते हैं कि अकाउंट हम उसके बेस पे यहां पर कैसे प्रिपेयर करेंगे। यू ऑल नो एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हम कोई एसेट अकाउंट बनाते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होता है, वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, और अगर हम लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं तो हम वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम कुछ अलग नहीं करने वाले। सबसे पहले हम अपने अकाउंट को भी एसेट और लाइबिलिटी साइड के हिसाब से इसको सोचेंगे कि एक पार्ट इसका एसेट है और दूसरा पार्ट इसका लाइबिलिटी है। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एसेट क्या होगी, एसेट होगी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, और आपको पता है एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आता है, क्रेडिट साइड पे, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी क्या होगी किसी एनपीओ के लिए इन कंसीडरेशन टू सब्सक्रिप्शन, सर वो तब हो जाएगी जब आपको किसी ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दिया, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या बाय ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एंड अगर आपको ईयर एंड पे या करंट ईयर में किसी ने एडवांस दिया विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर, उसको हम लिखेंगे यहां पर टू क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये चार चीजें तो हो गई, यस सर बिल्कुल हो गई।
इसके बाद एक आपको फिगर मिलेगी जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, जहां पर रिसीट साइड में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो वो यहां पर आ जाएगा बाय, यहां पर वो आ जाएगा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मेंबर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा था, वो आउटस्टैंडिंग था, और अब तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको कभी भी नहीं देगा। सर क्या आप बैड डेट की बात कर रहे हैं? यस, बट यहां पर वो वर्ड बैड डेट यूज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो राइट ऑफ कर दो, बिकॉज अब उसके मिलने की उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई है। एंड एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, तो इसको भी हम यहां पर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की तरह ट्रीट करेंगे। और यहां पर हम लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की साइड पे अपीयर करेगा, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पर डेबिट करने वाले हैं, रिटर्न ऑफ यहां पर हम साथ में लिख देंगे। ध्यान देना, यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, दिस इज लेजर अकाउंट, इसलिए यहां पर क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको कैसे अपीयर करेंगे, तो वो आप अपीयर करोगे ऐसे, टू सब्सक्रिप्शन, इन केस आपका कोई सब्सक्रिप्शन बैड डेट में बदल जाता है या वो राइट ऑफ हो जाता है। क्योंकि मैं यहां पर इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं यहां पर कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको बैलेंस करना है, और जब आप इसको बैलेंस करोगे at the debit side of this account, what you will find the amount to be credited to income and expenditure account। तो यहां पर आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आपका जाना चाहिए। यही आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर को रिलेट करता है। तो आप चाहें तो आप स्टेटमेंट मेथड से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अकाउंट बेस्ड मेथड से भी कर सकते हैं। पहले आप एसेट की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो डेबिट ओपनिंग यहां पर, क्लोजिंग यहां पर, एंड देन आप इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ओपनिंग यहां पर, क्लोजिंग यहां पर। जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला होगा उसको आप यहां पर लिखेंगे, इन केस कुछ राइट ऑफ हो गया आप उसको यहां पर लिखेंगे, एंड योर बैलेंसिंग फिगर विल डिपिक्ट दैट हाउ मच सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड टू योर करंट ईयर इटसेल्फ। सर कोई ऐसा एक क्वेश्चन करवा दीजिए जिससे हम एक एक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करें। तो अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, बिलीव मी, उस क्वेश्चन के बाद आपके पास कुछ भी यहां पर डाउट नहीं रहने वाला। एंड द क्वेश्चन इज दिस, so this is the question, let's read it out. How will you deal with the following items while preparing the income and expenditure account for the year ending on 31st March 2018 and the balance sheet as on that date? आपके पास एक डाटा मिला हुआ है, आपका जो करंट ईयर है वो कौन सा है, 17-18, या अगर मैं क्लोजिंग डेट बोलूं तो 31st मार्च 2018, और उसी डेट की बैलेंस शीट पे आपको दिखाना है कि क्या क्या फिगर्स कहां पर आएंगी। तो आओ जी इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 17 को, मतलब ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 9500 रुपीज, जिसमें से क्या कह रहे हैं, इंक्लूड कर रहा है 500 रुपीज 15-16 का। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग 16-17 का कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 9500 में 500 तो इसके भी पुराने वाले साल के हैं, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 16-17 का जो आउटस्टैंडिंग है वो हो जाएगा 9000 रुपीज। उसके बाद देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला है एज ऑन 31 मार्च 17, कितना एडवांस में मिला है, 3000 रुपीज, जिसमें से क्या कह रहे हैं 200 रुपीज तो 2018-2019 का है। मतलब कोई ऐसा शेयर होल्डर था, या सॉरी मेंबर था, जिसने 17 में आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया, ना सिर्फ 17-18 का बल्कि कुछ 18-19 का भी। तो अगर मैं इसका बाइफरकेशन करूं तो ये क्या निकल के आएगा, 3000 में से 200 तो 18-19 का है, इसका मतलब 17-18 का कितना मिला, 17-18 का आपको मिला 2800 एंड 18-19 का आपको मिला 200। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था इसमें हर एक पॉइंट है कि इसको करने के बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ आपको ड्यूरिंग 17-18, मतलब आपके करंट ईयर में ही आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ और कब कब के लिए हुआ सब दिया हुआ है। 15-16 के लिए, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर है, उसके लिए 400 का आपको मिला, 16-17 के लिए 8900 का मिला, और आपका जो अपना साल है 17-18 के लिए ही कितना मिला, 134-400 मिला, और 18-19 के लिए मतलब फ्यूचर ईयर यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 4000 मिला, और फ्यूचर का भी फ्यूचर ईयर 19-20 के लिए आपको मिला 1200 रुपीज। तो आओ जी टोटल लगाते हैं कि टोटल आपको इस बार सब्सक्रिप्शन मिला कितना, 400 प्लस 8900 प्लस 134-400 प्लस 4000 प्लस 1200। तो अगर हम टोटल की बात करें तो जो हमको टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, इट अमाउंट्स टू 1,48,900। ऑल राइट,
देन सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018, मतलब जो करंट ईयर तक आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग में नहीं बोल सकता, करंट ईयर तक आउटस्टैंडिंग है, वो कितना है 7,000 रुपए। और साथ में कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन जो 15-16 का था, एक पुराना सब्सक्रिप्शन, वो राइट ऑफ कर दो, वो रिटर्न ऑफ हो गया। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेंबर वो पैसे नहीं देने वाला, तो आप अपनी बुक से उसको हटा दो। ड्यूरिंग 17-18 हमें ये बात पता चली है कि 15-16 वाला एक सब्सक्रिप्शन अब हमें नहीं मिलने वाला, और ये 50 रुपीज का था, इसको आप क्या कर दो, इसको आप राइट ऑफ कर दो। तो यहां पर हर एक कॉन्सेप्ट, इवन रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो आओ जी देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को यहां पर डील करेंगे। वी हैव टू मेक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, we have to make income and expenditure account extract, and we will do this question by both the methods, that is by preparing statement as well as by preparing account of subscription। आओ जी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मेट्स बनाने वाला हूं, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग यहां पर एक्सट्रैक्ट बनाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल एक्सट्रैक्ट होता है इसका। एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। ओके, तो यहां पर हमारी आ जाएगी इनकम, जिसका अभी हमें अमाउंट नहीं पता, बट हम यहां पर लिख के छोड़ देते हैं। इसके लिए हम वर्किंग नोट बना देंगे एज पर अवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और यहां पर हमें पता है पक्का पक्का कुछ सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ है करंट ईयर में, बट वो रिलेट किसको करता था, ओल्ड को, बट एक्चुअल में हमारा लॉस इस साल माना जाएगा क्योंकि हमें पता इसी साल चला है। और कितना अमाउंट है वो 50 रुपीज। फाइन, अब सबसे मेन चीज यहां पर यही है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। कोई बात नहीं भाई, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू मेक एक्सट्रैक्ट, जो यहां पर क्वेश्चन ने हमसे मांगे हुए हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं एज एट 31st March 2018। ओके, आपको पता है एज फार एज सब्सक्रिप्शन इज कंसीडर्ड, लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन किस फॉर्म में हो सकता है एंड एसेट के अंदर सब्सक्रिप्शन किस फॉर्म में हो सकता है, उसको हम यहां पर लिखेंगे। बट वाइल फिलिंग फिगर्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, हम ईयर बाय ईयर बेसिस में बिल्कुल क्लैरिटी उसको यहां पर डिवाइड करने वाले हैं। सिंपली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस नहीं लिखेंगे, हम उसको अलग अलग करके बाइफरकेट करके दिखाएंगे कि किस साल का कितना एडवांस मिला, किस साल का कितना यहां पर आउटस्टैंडिंग है। आप खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं साथ साथ, एंड देन यू कैन मैच इट कि आपने इसको ठीक किया है या आपका कुछ यहां पर एरर हो गया है। तो आओ जी देखते हैं। यहां पर मुझे लिखना होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि एडवांस में कितना मिला या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है। ओके जी, तो मैंने यहां पर इन दोनों को लिख के बस छोड़ दिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। आप मुझे बताओ पहले मैं किस मेथड से करूं। ऑल राइट, तो पहले मैं यहां पर बनाने वाला हूं अकाउंट बेस्ड मेथड। मैं यहां पर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाऊंगा, जो मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया था, जो हमारा बेस था सब्सक्रिप्शन के एनालिसिस का। तो अब हम यहां पर उसी के बेस को, उसी नॉलेज को देखते हुए सब्सक्रिप्शन का यहां पर हम अकाउंट बनाने वाले हैं। ओके जी, आपको सबको पता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग से हम इस क्वेश्चन को या इस अकाउंट को स्टार्ट करने वाले हैं। डेबिट एंड क्रेडिट टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। मुझे बताओ भाई हमारे लिए कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछली बार का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज दिस ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आओ जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 17 कितना था 9500, एंड वी विल राइट इट हियर 9500। ऐसे ही मुझे बताओ कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहां पर कितना है बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, ये है यहां पर 7000 रुपीज, लेकिन इन्होंने यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 15-16 का एक रिटर्न ऑफ भी है जो अब नहीं मिलेगा। तो देखा जाए 7000 का आउटस्टैंडिंग करके मुझे इतने की उम्मीद लगाना बेकार है। नेट में जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना होगा, वो सिर्फ हो जाएगा 6950, और ये जो 50 रुपीज रिटर्न ऑफ है इसको मैं अलग से दिखाऊंगा इस अकाउंट के अंदर। ओके सर, तो यहां पर हमारे पास आ गया 6950, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, और ये जो रिटर्न ऑफ है इसको मैं अलग से दिखाऊंगा। दिस इज मच बेटर प्रेजेंटेशन यहां पर, बिकॉज यू ऑल नो कि सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ इज डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इसको यहां पर ऐसे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिटर्न ऑफ हाउ मच अमाउंट 50 अमाउंट। आप इसको अगर टोटलिटी में 7000 लेते हो तो आपका आंसर तो वेरी नहीं करेगा, बट वो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इलॉजिकल होगी। ऑल राइट सर,
अब हम बातें करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की, जो किसी एनपीओ के लिए लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी का अकाउंट जैसे यू ऑल नो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, तो मैं भी यहां पर वही करने वाला हूं, बाय ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, एंड यहां पर हम लिखेंगे टू क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस। फटाफट से मुझे बताओ भाई कितना कितना अमाउंट यहां पर आना चाहिए। ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब पिछले साल आपको कितना एडवांस मिला हुआ है। आओ जी फटाफट से हम यहां पर देखते हैं। ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17, यही हमारा ओपनिंग ईयर है, या मैं कह सकता हूं प्रीवियस ईयर है। ये कितना है 3000, सो राइट इट डाउन 3000 ईयर। एंड अगर मैं बात करूं क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस की, तो वो कितना है भाई, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस आपको कितना कितना अमाउंट एडवांस के लिए मिला हुआ है। आओ जी इसको हम अच्छे से देखते हैं। सर ये 18-19 आगे आने वाला साल है, 4000 तो हमें ये मिला जो फ्यूचर के लिए है। 19-20 ये भी आपको एडवांस में मिला 1200 जो फ्यूचर को रिलेट कर रहा है। और यहां पर देखो ये जो आपको एडवांस मिला था 3000 रुपीज, इसके अंदर भी ये जो 200 रुपीज है ये 18-19 का है जो फ्यूचर का ईयर है और वो करंट ईयर नहीं है। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूं, कैसे करूं सर, टोटल 200 रुपीज ये एंड 4000 ये एंड 1200 ये, तो टोटल कितना हो जाता है, इट बिकम्स 5400। तो आओ जी इसको हम अपने क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस में लिखते हैं और बाइफरकेट करके लिखते हैं ताकि हमें बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी रहे। 200 प्लस 4000 प्लस 1200 ये कितना हो गया, इट बिकम्स 5400। ऑल राइट, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू राइट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हम उसको यहां पर लिखेंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। ओके देखो जी फटाफट से कितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, मैंने तो यहां पर लिख ही दिया था दैट 148,900 हमको इस साल रिसीव हुआ। सर कैसे कैलकुलेट होगा, इन सबको आप ऐड करते रहो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 17-18 जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, बट आपको मिला तो है 400, देन 8900, देन 134 400, देन 4000, देन 1200, इन सबको आप टोटल लगाओगे इट विल बिकम 148,900 एंड 148,900 वी विल राइट डाउन हियर। Okay, now what we have to do, just we have to calculate credit side total and deduct debit figures from it and we will get how much amount is to be credited to income and expenditure account. All right, yes sir, तो फटाफट से टोटल लगाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड का एंड सी हाउ मच अमाउंट इज देयर। 3000 प्लस 148,900 प्लस 50 प्लस 6,950 ये हमारे पास आ जाता है 1,58,900, 158,900। And now when I deduct all debit figures from here, तो कितना आ जाएगा, माइनस 9500 एंड माइनस 5400, इट बिकम्स 1,44,000। इसका मतलब जो बिल्कुल इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन था वो कितना था, वो था 1,44,000। ओके, बट अब हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म से भी समझेंगे कि अगर हम स्टेटमेंट इनकेस बना रहे होते तो स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको कैसे कैलकुलेट करते। तो आओ जी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ चलते हैं, वेयर वी कैलकुलेट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, तो अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म की बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा यहां पर क्या करता हूं, स्मार्ट वर्क करता हूं। अगर मुझे यहां पर हर एक ईयर के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं बट मैं वो नहीं उठाऊंगा, मेरे लिए ये करंट ईयर 17-18 ही रेलेवेंट है, 134,400 बस मैं इसको उठाऊंगा और इसके बाद सोचूंगा और कौन कौन से सब्सक्रिप्शन है अभी जो इसमें नहीं आए और मेरे करंट ईयर को वो रिलेट करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 17-18 विच इज माई करंट ईयर एंड फॉर 17-18, तो 17-18 में ही मिला और 17-18 के लिए मिला, दैट इज 134,400। पर क्या ये सारा सब्सक्रिप्शन हो गया जो मुझे इस साल का मिलना चाहिए था? आंसर इज नो, क्योंकि कुछ हो सकता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो फॉर 17-18। तो मुझे बताओ भाई 17-18 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा, ये हमें यहां पर सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 17-18 का कितना यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा। और साथ में क्या हो सकता है, और साथ में हो सकता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस में मिला हो लास्ट ईयर विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 16-17 जो मुझे पिछले साल मिला होगा बट इट इज रिलेटेड टू माई करंट ईयर दैट इज 17-18। तो अगर मैं ये दो फिगर कैलकुलेट कर लूं तो अगेन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। ऑल राइट, तो ये सब चीजें हमें यहां पे अभी कैलकुलेट करनी है।
तो आओ देखते हैं कि हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का यहां पर कितना होगा। इसके लिए हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ 17-18 का ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चाहिए। आओ जी देखते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है, ये देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 7,000। तो 31 मार्च 2018 में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? 7,000। पर क्या ये पूरा का पूरा करंट ईयर का है? आंसर इज नो। यहां पर एज ऑन लिखा है, मतलब आज तक का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,000 है। इसमें से अगर कोई पुराने सालों का आउटस्टैंडिंग है तो मुझे वो यहां से हटाना पड़ेगा। तो आओ जी सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब 17-18 का आउटस्टैंडिंग कितना है। इन्होंने तो हमें बताया 7,000 है आज तक का, एज ऑन 17-18 इन्होंने हमें बता दिया। बट वी हैव टू कैलकुलेट कि ओनली 17-18 का कितना है। तो आओ जी देखते हैं कि इसमें और कोई पुराने साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो नहीं चलता हुआ आ रहा। तो आओ फटाफट से देखें। पहले मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं 15-16 की बात पे। तो यहां पर देखो, आपको 15-16 का 400 रुपीज सब्सक्रिप्शन इस बार मिला है। आपको इस बार 15-16 का जो एक ओल्ड ईयर है, आपको 400 सब्सक्रिप्शन मिला है। और यहां पर देखो वो क्या कह रहे हैं, इंक्लूड कर रहा था 500 फॉर 15-16 जो पहले भी आउटस्टैंडिंग था। मतलब 15-16 का 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, इस बार 400 रुपए का मिल गया है। दैट मींस 100 रुपए का अभी भी आउटस्टैंडिंग कौन सा सब्सक्रिप्शन चल रहा है? 15-16 का। तो मैं इसको यहां से माइनस कर दूंगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है 15-16 का। कितना अमाउंट हो गया? 100 रुपीज हो गया। फाइन। वाई? बिकॉज 500 मिलना बाकी था, उसमें से 400 हमें मिल गया। ऑल राइट, और भी कुछ देखते हैं कि और भी किसी ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे 17-18 में घुस गया है, तो उसको भी हम माइनस करेंगे। आओ जी देखें। अगर मैं बात करूं 16-17 की, तो 16-17 का जो आउटस्टैंडिंग था वो 9,000 था। टोटल 9,500 था, उसमें से 500 15-16 का था। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि ओनली 16-17 का आउटस्टैंडिंग कितना था? 9,000। एंड इस 9,000 में से हमें इस बार कितना मिला? ये देखो, हमें इस बार 16-17 के नाम पे मिला 8,900। इसका मतलब 16-17 एक और प्रीवियस ईयर का भी अभी 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, और वो पक्का पक्का इसके अंदर आ चुका है। तो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो 17-18 ओनली 17-18 का नहीं है। तो माइनस में यहां पर करूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 कैसे आया उसकी भी कैलकुलेशन है हमारे पास। 9,000 रुपीज पहले आउटस्टैंडिंग था, इस बार 18,100 ही मिला, अभी भी पूरा नहीं मिला। इसका मतलब 100 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो कितना हो गया? वो हो गया 6,800 रुपीज। वेरी वेरी गुड। तो इस हम 6,800 को अपनी स्टेटमेंट में लेके चलेंगे और यहां पर लिखेंगे कि ये भी हमारे साल का है और अभी हमें नहीं मिला, तो इट इज रिलेटेड टू अवर करंट ईयर। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको पहले किसी ईयर में मिला है और हमारे इस करंट ईयर के रिलेटेड है। तो आओ जी देखें क्या कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है। आओ जी फटाफट से हम यहां पर देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपके पास यहां पर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला 31 मार्च 17 को, और ये 17-18 से रिलेटेड होना चाहिए, बट इन्होंने यहां पर लिख दिया 200 रुपीज, तो 18-19 के हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ 17-18 के लिए आपको एडवांस कितना मिला? वो आपको मिला 3,000 माइनस 200 2,800, जो हमने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। तो ये भी एडवांस है जो हमें इस साल चाहे नहीं मिला, बट पिछले साल मिल गया था। तो हमारी करंट ईयर में भी हम इसको इनकम मानेंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अवर करंट ईयर। और यहां पर हम एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, ना कि कैश बेसिस पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,800। कैसे आया वो भी लिख लो भाई। ये हमारे पास आया 3,000 में से 200 माइनस करके। ऑल दो 3,000 मिला लास्ट ईयर में फॉर एडवांस, लेकिन 200 तो और भी आगे आने वाले साल के रिलेटेड है, तो हमने उसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे अकाउंट से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। 1,34,400 प्लस 6,800 प्लस 2,800। वाओ, एब्सोल्युटली इट इज स्टिल मैचिंग। ये कितना आ रहा है? 1,44,000 रुपीज। इट प्रूव्स कि हमने जो अकाउंट से भी कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल बिल्कुल हमारी एक्यूरेट थी। और यही अब सब्सक्रिप्शन हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सट्रैक्ट में लेके जाने वाले हैं। तो आओ जी इसको हम लेके चलते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सट्रैक्ट में। ये रहा हमारा एक्सट्रैक्ट, जहां पर हमने वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ था 1,44,000। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ वी हैव टू सी कि क्या क्या हमें अपने अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाना है। कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में आपको आया हुआ है और कितना आउटस्टैंडिंग है। और मैंने आपको बताया था हम इसको बिल्कुल अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करते हुए बताएंगे कि भाई कितना कितना सब्सक्रिप्शन यहां पर आउटस्टैंडिंग या कितना कितना रिसीव्ड इन एडवांस है। पहले मैं यहां पर एडवांस की बात करता हूं, तो मुझे बताओ भाई, हमें एडवांस 18-19 के लिए कितना मिला है?
जो इसका नेक्स्ट ईयर है और उसका भी नेक्स्ट ईयर, मतलब 1920 के लिए भी क्या हमें कोई एडवांस मिला हुआ है? तो आओ जी हम लोग इसको देखते हैं। देखो जी यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 200 रुपीज तो आपको पिछले साल ही एडवांस के मिले हुए थे, तो एक तो ये 200 हो गया जो 18-19 के लिए एडवांस है, और इस साल भी देखो ये 4000 आपको और एडवांस मिला हुआ है। दैट मींस 18-19 के लिए आपको टोटल एडवांस मिला 4200 एंड 19-20 के लिए आपको ये 1200 रुपीज एडवांस में मिला हुआ है। तो ये सब आपकी लाइबिलिटी साइड में आएगा। आओ जी इसको हम यहां पर लिखते हैं 4200 फॉर 18-19, इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे 240 एंड 4000। और अगर हम बात करें 1920 का तो इसके लिए भी आपको 1200 एडवांस में मिला हुआ है, सो टोटल विल बी 5400। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की कि 31 मार्च 2018 तक कौन कौन से ईयर का कितना कितना आउटस्टैंडिंग है। हर ईयर का दिखाएंगे जो 31 मार्च 2018 तक आपको आउटस्टैंडिंग है। आओ जी सबसे पहले मैं बात करता हूं 15-16 की। क्या 15-16 का कोई सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है? आओ जी हम इसको फटाफट से देखें। आपको पता है ये 500 रुपए का आउटस्टैंडिंग था 15-16 का, और इस बार 400 रुपए तो मिल चुका है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है सर? 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अब पता चला ये 15-16 का 50 रुपए तो कभी भी नहीं मिलने वाला, ये 50 रुपए तो कभी भी नहीं मिलने वाला। तो 500 में से 400 मिल गया, 100 रुपीज मिलना बाकी था लेकिन 50 और नहीं मिलेगा, तो ओनली आउटस्टैंडिंग कितना रह जाता है? 50 रुपीज। इसको भी हम यहां पर बिल्कुल कैलकुलेशन वाइज करके दिखाएंगे। 500 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, 400 का रिसीव्ड हो गया, 50 रिटर्न ऑफ हो गया। तो कितना अब आपको मिलने की उम्मीद है? आपको मिलने की उम्मीद है सिर्फ 50 रुपीज का सब्सक्रिप्शन। ओके आगे देखते हैं, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, अब हम करेंगे नेक्स्ट ईयर की बात, दैट इज 16-17 की। और 16-17 जो हमारा प्रीवियस ईयर है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर, इसका देखते हैं क्या अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या सब मिल गया। ऑल्दो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये देखो 9000 का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से हमें इस बार कितना मिला? हमें 8900 मिला, मतलब 100 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 9000 का सब्सक्रिप्शन पहले आउटस्टैंडिंग था, 8900 का इस साल हमें रिसीव हो गया, 100 is still outstanding and last is our current year that is 17-18। इसका बताइए कि कितना आउटस्टैंडिंग अब रहेगा फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहने वाला है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बिकॉज हमने तो इसके बारे में पहले ही कैलकुलेशन करी हुई थी। ये देखो आउटस्टैंडिंग कितना है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है कि 7000 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये 115-16 का है जो हमारे ईयर के से रिलेटेड नहीं है, ये भी 16-17 का हमारे ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो ओनली एंड ओनली फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 6800। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 17-18 का कितना आउटस्टैंडिंग है? 6800। ओके इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर हम इसका टोटल लगाएंगे 6800। तो अगर अब हम टोटल आउटस्टैंडिंग की बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 6800 प्लस 100 प्लस 50, इट इज 6950 एंड इट इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, सो नो नीड टू टैली दिस। आपको ये बैलेंस शीट की तरह टैली नहीं करना, इसको बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो आई होप कि इसके बाद आपको कोई भी कभी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो एटलीस्ट डाउट नहीं रहने वाला। ये एक क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने सब्सक्रिप्शन के डाल दिए हैं, और साथ में आपको वो अकाउंट के थ्रू एंड साथ में स्टेटमेंट के थ्रू कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज कर दिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।